हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी से एमसीक्यू टॉपिक की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कई सारी वैकेंसी आ रही है फार्मासिस्ट की, तो उसमें हम लोग एमसीक्यू सेशन प्लस थ्योरी सेशन चलाएंगे। तो इसमें जो पहला है, देखिए आप देख सकते हैं कि मैं एमसीक्यू जो बुक का है केडीटी का वही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एसेंशियल ड्रग आर, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग है या ड्रग डेट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। और इसके बाद है इन ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या होती है? ऑर्फन ड्रग होती है जो इसमें ऑप्शन है वेरी चीप ड्रग, अ ड्रग विच हैज़ नो थेरेपेटिक यूज़, अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेयर। तो ये वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टिव टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम इसको मतलब किस रूट से देंगे जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा दोस्तों ओरल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग, मतलब इसमें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सारे एडवांटेज करती है एक को छोड़ के। तो इसका सही आंसर होगा दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा। ए ऑप्शन है इसका, ये आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इन एडिशन टू स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलाउज फॉर टाइट्रेशन ऑफ द डोज ऑफ द ड्रग विद द रिस्पॉन्स। तो इसमें से जो टाइट्रेशन के लिए हेल्प करता है वो होता है इनहेलेशनल रूट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनहेलेशनल रूट। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रानेशनल स्प्रे, कि किसको हम नेज़ल स्प्रे के थ्रू देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसमें जो ड्रग और रहती है वो दोस्तों डेस्मोप्रेसिन रहती है, डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, इसके अलावा है कंपेयर टू सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू सबकुटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग क्या होती है? ज़्यादा दर्द मतलब इज़ मोर पेनफुल, या प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स, इज अनसुटेबल फॉर डिपो प्रिपरेशन, या कैरीज ग्रेटर रिस्क ऑफ एनाफाइलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है बी, प्रोड्यूसेस फास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन। इनमें से कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हाईएस्ट रिस्क कैरी करता है एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शन के लिए? तो आईवी रूट दोस्तों। आईवी से देंगे तो सीधा ब्लड में जाएगा ड्रग, तो विच इज़ वेरी डेंजरस अफेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन हैसेंस द ऑक्सीजन। एक बात याद रखना, अल्कलाइजेशन बोलेगा तो आपको क्या लगाना है? वीकली एसिडिक ड्रग लगाना है। ठीक है, वीकली एसिडिक ड्रग, और यही एसिडिक बोलता तो आपको बेसिक लगाना होता। ओके, उसके बाद है मेजोरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस, कहाँ से क्रॉस करती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन? जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग है वो करती है हमारी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। कहाँ से करती है? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफ्यूजन ऑफ ड्रग एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? इसमें क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट होती है, कॉम्पिटिटिव, इनहिबिटेड बाय केमिकल रिलेटेड ड्रग, इज अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ड्रग मॉलिक्यूल, या एग्जिबिट सैचुरेशन काइनेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों इज अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ड्रग मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से दोस्तों एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से बेसिक ड्रग। तो इसमें से आप एसिडिक ड्रग ढूंढना चाहेंगे तो इसमें डाइक्लोफिनेक होती है दोस्तों, डाइक्लोफिनेक सोडियम। बाकी सारी जो ड्रग जो है वो क्या है? वो बेसिक ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकली एसिड ड्रग। इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो वीकली एसिडिक ड्रग है? दोस्तों फेनिटोइन सोडियम, सोडियम आ गया तो वीकली एसिडिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न्स डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन। इसमें क्या होगा दोस्तों? ब्लड फ्लो टू द कैपिलरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। इसमें जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इट इज़ पीएच डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कैन अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स बाय। कहने का मतलब ये है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है वो ओरल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर सकती है बाय कैसे? एक्शन करके। तो किस तरीके से एक्शन होता है दोस्तों? अल्टरिंग द गट मोटिलिटी को अल्टर करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बायोलिटी ऑफ अ ड्रग रेफर्स टू। बायोलिटी का मतलब क्या होता है? कि परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म में जाती है, जो अनचेंज फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है
Biology difference occurs oral formulation of drug are most likely to occur if the drug is freely water soluble होता है, is completely absorb होती है, या is incompletely absorb होती है। इसका सही आंसर है वो दोस्तों सी है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन। तो मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसमें जो होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग मैटर करती है। लिपिड सॉल्युबल होगा तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ द टोटल ऑफ अ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट गिवन मोमेंट इज 2 ग्राम एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन इज 25 ग्राम 25 माइक्रोग्राम पर ml इट्स वॉल्यूम। तो दोस्तों आपको पता ही है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको पता हो कंसनट्रेशन करके। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 80 लीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, लो आयनाइजेशन और फिजियोलॉजी पीएच वैल्यूज़ है, या हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, हाई टिश्यू बाइंडिंग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद है मार्क्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, पुअरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, या डीपो प्रिपरेशन, या फिर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग। इसका जो सही आंसर है वो है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ओके, ये आंसर इज द राइट आंसर। उसके बाद नॉन वोलेटाइल हाईली, ऐसे क्वेश्चन जनरली दोस्तों नहीं आते हैं एमसीक्यू में, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए कि नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है जो मेटाबोलाइज इतने % पर आवर से हो रही है और इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू उसको जनरल से दे रहे हैं 10 मिनट के लिए, तो कौन सा टर्मिनल ऑफ एक्शन होगा, तो किसकी वजह से इसका एक्शन खत्म होता है, ऑप्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगला है ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ मैनी ड्रग्स इनटू ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। किसके द्वारा बना होता है, इन सभी के द्वारा। टाइट जंक्शन होते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ब्रेन कैपिलरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में सही नहीं है। तो जो एक ऑप्शन है इसका दोस्तों, इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन इनटू ब्लड। तो कुछ आंसर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वीकली एसिड ड्रग्स क्या होते हैं जो एक्सक्रीटेड होते हैं अल्कलाइन यूरिन में, जो एक्सक्रीटेड होते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये हमारा है दोस्तों। इसके बाद है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ओके, उसके बाद है द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग्स को हम कहते हैं जो अवेलेबल नहीं होता मेटाबोलाइज अनलेस एक्टिव बाय द लीवर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसमें होता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग को किसमें कन्वर्ट करना, नॉन लिपिड सॉल्युबल में। ओके, इसके बाद है प्रो ड्रग इनमें से कौन सा होता है। तो दोस्तों जो प्रो ड्रग होता है वो होता है एनालाप्रिल। एनालाप्रिल का क्या होता है, एनालाप्रिलेट करके याद रखना इसको। ठीक है, एनालाप्रिलेट। नेक्स्ट है प्रो ड्रग क्या है, अब प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ क्लास ऑफ ड्रग, ओल्डेस्ट मेंबर है ये वाला दोस्तों। इनएक्टिव, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रो ड्रग कहलाती है, प्रो ड्रग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन अ मेटल। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके CYPA 3A4 लगा देना दोस्तों, इसके ही द्वारा ये होती है। ठीक है, 2C9 से बहुत कम दवाइयाँ वारफेरिन वगैरह हैं, वो तुम्हें याद नहीं करना, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द साइटोग्राम P450 आइसो एंजाइम CYP226। तो इसका जो सही आंसर है वो जनरेट द हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ N-एसिटाइल बेंजोक्विनिन इमाइन फ्रॉम पैरासीटामोल। ये सही नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन अकरिंग कंजुगेशन रिएक्शन फॉर एवर ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स। इसके बारे में आपको पढ़ना है ग्लूक यूरिनेशन। ये ग्लूक यूरिनेशन होता है। ओके, ये मोस्ट फेज़ 2 में भी ये मोस्ट कॉमन होती है, और अगर फेज़ 1 बोलेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी कॉज ऑफ। तो इसका आंसर जो टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन इज एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। तो इसका सही आंसर है वो एसिटाइलेशन। तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही रखेंगे, उसको हम पार्ट 2 में भी लाएंगे, 3 में भी लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।